एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है जो एक ऐसा आइलैंड का पता लगाता है जिस आइलैंड के बारे में इस दुनिया के किसी भी लोगों को नहीं पता होता है। और वो साइंटिस्ट उस आइलैंड का इंफॉर्मेशन लेके अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाता है और उस आइलैंड के बारे में बताता है। और वो साइंटिस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट से बोलता है कि मुझे सेना और ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो उस आइलैंड पे जाके बहुत सारी चीजें रिसर्च कर सके, जिसके बाद से अमेरिका गवर्नमेंट मान जाता है और उस साइंटिस्ट को आदेश दे देता है कि तुम जाके उस आइलैंड पे रिसर्च कर सकते हो। जिसके बाद से वो साइंटिस्ट बहुत सारे अमेरिकन आर्मी और साइंटिस्ट और इंजीनियर को लेके उस आइलैंड पे जाता है। लेकिन आइलैंड के पास पहुंचने से पहले वो पूरा का पूरा आइलैंड पूरी तरीके से बादलों से घिरा होता है, जिसकी वजह से उनका शिप वो आइलैंड के पास नहीं जा पाता है। फिर वो सभी के सभी हेलीकॉप्टर से जाते हैं और जैसे ही वो सब आइलैंड पे पहुंचते हैं वो साइंटिस्ट तुरंत आदेश दे देता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारे बॉम्ब गिराने का। जिसके बाद से वो सभी के सभी अमेरिकन गवर्नमेंट उस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े बॉम्ब गिराने लगते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। फिर क्या उस आइलैंड के किंग यानी कि किंग कॉन्ग जाग जाता है और आ जाता है और आते ही वो सभी के हेलीकॉप्टर को उठा उठा के फेंकने लगता है और सभी को जमीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर क्रैश हो जाते हैं और सभी के सभी आर्मी और साइंटिस्ट और सभी इंजीनियर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके वजह से वो सभी के सभी लोग जो आइलैंड पे आए हुए थे वो सभी के सभी अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ आदमी आइलैंड के दूसरे साइड में पहुंच जाते हैं तो कुछ आदमी जो है आइलैंड के इसी साइड में रह जाते हैं और वो सभी के सभी लोगों को जो है 3 दिनों के अंदर जो है आइलैंड के दूसरे साइड में पहुंचना होता है, क्योंकि वहीं पे रेस्क्यू टीम आएगी और इनको ले जाएगी। लेकिन ये लोग आइलैंड पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसे ऐसे मॉन्स्टर देखते हैं जिसको देखने के बाद से ये लोगों की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। सारे आर्मी जो अपने लीडर के साथ इधर फंसे होते हैं और इनका लीडर जो है वो कॉन्ग से बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, क्योंकि इनके आर्मी के बंदों को कॉन्ग ही मारा होता है। जिसके वजह से ये लीडर, जिसको कर्नल बोलते हैं, ये कर्नल जो है कॉन्ग से बदला लेने के लिए बहुत सारे बॉम्ब्स, बहुत सारे गन्स ले आता है उस कॉन्ग को मारने के लिए। वहीं पे दूसरे टीम जो दूसरे साइड में फंसे होते हैं वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग उस आइलैंड पे हजारों लाखों सालों से रह रहे होते हैं, उनको बोलना तक भी नहीं आता है। और वो सभी लोग वहाँ पे एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो वहाँ पे 30-35 साल से वहीं पे फंसा होता है। मिलते के साथ ही वो आदमी जो है ये सभी लोगों को वहाँ के लोगों के बारे में बताता है और बताने के बाद वो ये भी बताता है कि मेरे पास एक ऐसा शिप है जिस शिप की मदद से हम आइलैंड के दूसरे साइड में पहुंच सकते हैं। लेकिन वो लोगों का एक ऐसे राक्षस से सामना होता है जो किंग कॉन्ग से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको वहाँ के लोग खोपड़ी राक्षस कहते हैं। और वहाँ के लोग उससे बचने के लिए अपने घर के चारों तरफ बहुत ही लंबी लंबी दीवारें चलाए होते हैं लकड़ियों से। फिर क्या ये सभी लोगों को पता चलता है किंग कॉन्ग कोई राक्षस नहीं, एक मसीहा है जो वहाँ के लोगों को बचा रहा है, वो खोपड़ी राक्षस से, जो राक्षस जमीन के अंदर रहते हैं। फिर क्या ये सभी लोग जो है पहले वो शिप से निकलते हैं और अपने दूसरे टीम को ढूंढते हैं और जैसे उनका दूसरा टीम मिल जाता है, मिलने के बाद और वो कर्नल जो है किंग कॉन्ग से बदला लेने के लिए जंगल में आग लगा देता है, जिसके वजह से किंग कॉन्ग जो है बहुत ही गुस्से में आता है जंगल को बचाने के लिए। लेकिन वो कर्नल जो है किंग कॉन्ग को जला के पूरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके वजह से खोपड़ी राक्षस, जो सबसे बड़ा खोपड़ी राक्षस होता है जो जमीन के अंदर किंग कॉन्ग से डर के छुपा रहता है, वो जमीन से बाहर निकल जाता है और पूरी तरीके से तबाही मचाने लगता है, सभी को मारने लगता है। फिर तभी किंग कॉन्ग जाग जाता है और जागने के बाद से वो खोपड़ी राक्षस से बहुत ही तगड़ा वाला लड़ाई होता है और बहुत देरों तक लड़ने के बाद फाइनली किंग कॉन्ग जो है वो खोपड़ी राक्षस को मार डालता है। और मार डालने के बाद जो है वो सभी के सभी लोग जो उस आइलैंड पे आए होते हैं रिसर्च करने के लिए, वो सभी लोग वहां से चुपचाप निकल जाते हैं, आराम से आइलैंड के दूसरे साइड में पहुंच जाते हैं और उनको रेस्क्यू टीम आती है और लेके चली जाती है। और किंग कॉन्ग अपने दुनिया में अपने आइलैंड पे आराम से रहने लगता है और यहीं पे ये मूवी की कहानी खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो।